अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू। याद है आपको हमारे बारे में क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने जब वैक्सीन वाली बात आई थी? अब सुना है जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीजें आ रही हैं, वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर। कितने करोड़ की है वो? 505 करोड़ चले गए। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब लेने लग गए। पाकिस्तान से भी पाकिस्तान की कंपनी से भी जो है इन्होंने लिया है, क्योंकि जो बात सोशल मीडिया पे आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मीडिया के साथी हैं, इन पे भी बड़ा बड़ा पैकेज पहुंचा है, इसलिए बहुत सारी जानकारी मिल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी भी जिस तरीके से और लोगों के पीछे पड़ जाते थे, इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे पड़ करके सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे। जो लोग दावा करते थे और जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, जो लोग जनता को धोखा देते थे, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे। और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। तो सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा दुनिया के लोकतंत्र में नहीं होता होगा। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। कल 2 रुपए कम हुआ है पेट्रोल डीजल में, फिर झुंझुना सरकार ने फिर झुंझुना दिया पेट्रोल को लेकर के और गैस को लेकर के। सर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश की पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। सीधी सी बात है, जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखाया है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया। ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है पैसा कहां से आया। मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया, क्योंकि सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर
बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नीति यही है, फाउंडेशन यही है।